गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, कूल नामा कूल। चलो गाइस, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशंस में एक आइडियल गैस के एक्सपेंशन को सीखा कि एक आइडियल गैस किस प्रकार एडियाबैटिक कंडीशन में एक्सपैंड करेगी और किस प्रकार आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपैंड करेगी। उसके सारे हम लोगों ने रूल्स, सारे फॉर्मूले सीखे और लास्ट में हम लोगों ने ये कर्व देखा। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और बताऊं मैं आपको, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने पार्ट 14 और पार्ट 15 शूट करके अपलोड किया है, आप देखोगे कि वो वीडियो एक ही है। उसको मुझे ब्रेक करना पड़ा क्योंकि वो वीडियो कंबाइन करके कुछ 1 घंटा 50 मिनट का हो रहा था और इतनी हिम्मत मेरी नहीं है देखने की, तो तुम कहां से देख लेते। समझ रहे हो? तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इनफैक्ट आज के टॉपिक में जो मैं पहले आपको कर्व पढ़ाने वाला हूं, अगेन वो उसी वीडियो का पार्ट है, तो आप इसको पार्ट 3 मान लो उस चीज का। लेकिन गाइस, अगर ये सीख लिया तो आई गारंटी यू, ये जो कोटा लेवल वाले या ये जो कोई और जो एजुकेटर जो आपको पेड प्लेटफॉर्म पे सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो गाइस यहीं पर हम लोगों ने सीख लिया है। इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आपके पास में अच्छी बुक्स होंगी। और कौन सी बुक आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए होनी चाहिए, वो मेरे दूसरे चैनल मृत्युंजय पंड्या पर मैंने बता रखी है। ऊपर आई बटन में आपको हर वीडियो में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, आप लोग बुक्स वगैरह सर्च कर सकते हो। वो चैनल पूरा स्ट्रेटेजी के लिए, तो गाइज उस बात का आप लोग खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो गाइज इस चीज को जो तुम्हारे सामने बनी हुई है, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर एक आइडियल गैस एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम प्रेशर P1, इनिशियल प्रेशर उसका P1 था और इनिशियल वॉल्यूम V1 था। अब गैस 2 रास्तों से एक्सपैंड करी, पहला रास्ता आइसोथर्मल, दूसरा रास्ता एडियाबैटिक। जब वो इस तरीके से एक्सपैंड हुई तो हमने पाया कि दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम है। यानी एक आइडियल गैस अगर आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही है और अगर एडियाबैटिक तरीके से एक्सपैंड कर रही है, तो दोनों कंडीशंस में उसका फाइनल वॉल्यूम सेम आया। बट क्योंकि उन लोगों ने अलग अलग पाथ चूज किया है, एक एडियाबैटिक कंडीशन से गई और एक आइसोथर्मल कंडीशन से गई, तो उनके प्रेशर में चेंज आ गया। आइसोथर्मल वाले का प्रेशर एडियाबैटिक वाले के प्रेशर से ज्यादा था और हम लोगों ने ये पूरा डेरिवेशन से उसको प्रूफ किया था, ठीक है। चलिए, अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और यहां पर कंटिन्यू करना चाहूंगा। वैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि ये बात खत्म हो गई, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा इसको बैठ के देखा और मुझे एक बात और पता चली, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, कभी लॉजिकल क्वेश्चन बहुत हायर लेवल का आ जाए। तो गाइस, जैसा यहां पर आप देख रहे हो कि आपके आइसोथर्मल वाले का प्रेशर ज्यादा है एडियाबैटिक वाले से। हम लोगों ने ये पॉइंट पिछले वीडियो में सीख लिया था और हम लोग जानते हैं कि एरिया अंडर कर्व से, आप देखो ये आइसोथर्मल वाले के अंदर ये ब्लैक मार्कर वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है। जब आप इसका कर्व निकालोगे, जब आप इसका एरिया निकालोगे, तो ये एडियाबैटिक वाले का एरिया कहां दिखेगा? ये लाइन एडियाबैटिक की जा रही है, तो इसके नीचे जो ब्लू कलर वाला है ये पूरा एडियाबैटिक का है। वर्क डन, एरिया अंडर कर्व। लेकिन जब आप आइसोथर्मल की बात करोगे तो आइसोथर्मल में एडियाबैटिक वाला तो पूरा पोर्शन आ ही रहा है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है। सो डेफिनेटली ज्यादा एरिया होगा इसका। सो डेफिनेटली वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक कंडीशन। ये दोनों बातें हम लोग सीख चुके हैं। यहां पर मुझे एक बात और पता चली, मैंने सोचा आपको सिखा दूं। मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? PV इज इक्वल टू nRT। अगर यहां से आप V, N और R हटा दो तो ऐसा नहीं दिखता दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां पर आप इस एडियाबैटिक कर्व को देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो और इस पॉइंट पर आ रहे हो, गैस का प्रेशर कम हो गया। यानी इन एडियाबैटिक कंडीशंस, जब आप एडियाबैटिक कंडीशन की बात कर रहे हो, गैस का इनिशियल प्रेशर ज्यादा था उसके फाइनल प्रेशर से।
भाई ये बात हम लोग देख रहे हैं कर्व से, देखो ये प्रेशर कम है और ये इनिशियल प्रेशर ज्यादा है, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एडियाबेटिक वाली कंडीशन में फाइनल प्रेशर इनिशियल से कम है, देयरफॉर जो टेम्परेचर होगा वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा। एडियाबेटिक वाली कंडीशन में टेम्परेचर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, टेम्परेचर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। यहां पर टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा। मतलब अगर एक आइडियल गैस एडियाबेटिक कंडीशन में एक्सपैंड करेगी, अगर एक आइडियल गैस एक्सपैंड करेगी किस प्रोसेस से, किस रास्ते से, एडियाबेटिक तरीके से, मतलब उसके अंदर कौन सा इफेक्ट दिखेगा आपको, लगातार कूलिंग इफेक्ट दिखाई देगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम? आई थिंक क्लियर होना चाहिए, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा सर आइसोथर्मल वाले में क्या होगा, वो नहीं बताया आपने, तो अपुन तुम्हारे घर आके तुम्हारे कुकर में से चने निकाल के खाली कुकर गैस पर चढ़ा के वापस अपुन के घर आ जाएगा। सर इतनी बकवास क्यों पेली? अबे आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज होता है क्या? नहीं। सो स्टार बना के लिख लो, बट देयर विल बी नो चेंज इन तापमान, देयर विल बी नो चेंज इन तापमान यानी टेम्परेचर इन आइसोथर्मल कंडीशन। यानी आइसोथर्मल कंडीशंस में अगर आपकी गैस एक्सपांड हो, कूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर जो था वही रहेगा क्योंकि कंडीशन आइसोथर्मल है। लेकिन एडियाबेटिक के अंदर ये चीज होती है, मैंने सोचा आपको बता दूं, छोटा मोटा बात बता दे, मैं तेरे का थोड़ा भला हो जाएगा तेरा, ठीक है मेरे प्यारे गुलगुले। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रब करके अब एक केस क्या सीखेंगे। देखो अब तुम्हारी आइडियल गैस अगेन आइसोथर्मली एक्सपैंड करते, एडियाबेटिक तरीके से एक्सपैंड करते, लेकिन अब हम लोग यहां पर एक ऐसी कंडीशन मेंटेन करेंगे कि उस आइडियल गैस का इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम हो। अभी हमने क्या करा था, इनिशियल और फाइनल प्रेशर में चेंज था। देखो इनिशियल प्रेशर गैस का P1 ही था, लेकिन जब वो एडियाबेटिक कंडीशन से गई ये, तो उसका प्रेशर P एडियाबेटिक हो गया और आइसोथर्मल का प्रेशर P आइसोथर्म हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेशर सेम मेंटेन करेंगे, यानी आइडियल गैस का इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम होगा। तो वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा, यहां पर आपने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम रखा था दोनों कंडीशंस में, दोनों पाथ में, आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में आपने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम रखा था। देखो प्रेशर डिफरेंट था। अब हम प्रेशर सेम रखेंगे तो देखेंगे किसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, किसका वॉल्यूम कम आएगा। यानी आइसोथर्मल पाथ से अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा या एडियाबेटिक वाली का ज्यादा होगा, वो देखेंगे। बट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, चले कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने कहा था कि पबजी बैन कर दूंगा, कर दिया, अब बोलो पबजी बैन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। तो गाइस अब यहां पर इमेजिन करते हैं, लेट्स से यहां पर अपन क्या इमेजिन कर रहे हैं, लेट्स इमेजिन एक आइडियल गैस एक्सपैंड कर रही है, एक आइडियल गैस एक्सपैंड कर रही है। तो आइडियल गैस का इनिशियल प्रेशर P1 एंड फाइनल प्रेशर P2, P2 मान लो या PF मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, PF मान लो। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बोथ केसेस में सेम होगा, इट विल बी सेम इन बोथ द केसेस, दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ये दोनों ही कंडीशंस के अंदर सेम रहेगा। मतलब आपकी गैस एडियाबेटिक कंडीशंस में एक्सपैंड करे या आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपैंड करे, आपको इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम रखना है। मतलब आपको ये देखना है कि जो आपका मशीन होगी, जो आपका बैरोमीटर होगा जिसमें गैस आपको प्रेशर बताएगी, तो आप इमेजिन कर लो कि अगर आपको इनिशियल प्रेशर अगर आपने 1 ATM रखा है और आप चाहते हो कि फाइनल प्रेशर 3 ATM रहे, तो बस 3 ATM पर प्रोसेस रोक देना, इनिशियल फाइनल प्रेशर सेम हो गया।
लेकिन अगर हम लोग बात करें गैस के वॉल्यूम की तो इनिशियल वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन जब गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड करेगी और जब गैस एडायबेटिक तरीके से एक्सपैंड करेगी, यहां पर इनका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। देयर वॉल्यूम विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस। दोनों ही केसेस में इनका वॉल्यूम आपको क्या दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। मतलब आइसोथर्मल कंडीशन में अगर आप गैस का प्रेशर P1 से PF ले जाते हो तो उस आइडियल गैस का वॉल्यूम V1 से V आइसो होगा इन आइसोथर्मल कंडीशन। और अगर आप एडायबेटिक कंडीशन में अगर ले जाते हो, यानी जब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो प्रेशर जब आप P1 से PF करोगे, यानी जब इनिशियल से फाइनल करोगे, तो एडायबेटिक वॉल्यूम होगा V1 से V एडायबेटिक, यानी वॉल्यूम के अंदर आपको चेंज दिखाई पड़ेगा। दोनों अलग होंगे, इसलिए मैंने अलग अलग नाम लिखे हैं। क्या यह चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो आइसोथर्मल कंडीशंस में क्या इक्वेशन बनेगी? P1 V1 इज इक्वल टू PF V आइसो। ठीक है, आप इसको रीअरेंज कर लो तो हो जाएगा P1 अपॉन PF इज इक्वल टू V आइसो अपॉन V1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। नाउ अब क्या करना पड़ेगा मेरे लाडले बच्चों को? अडायबेटिक कंडीशंस में इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं अडायबेटिक कंडीशन में एक ही इक्वेशन फॉलो होती है, P1 V1 रेस टू द पावर गामा, PF V अडायबेटिक रेस टू द पावर गामा। सो P1 अपॉन PF इज इक्वल टू V अडायबेटिक अपॉन V1 के कंबाइन में रेस टू द पावर गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, कोई दिक्कत? अब एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो पिछली बार जैसे। भाई P1 अपॉन PF दोनों में कॉमन है, तो ये कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? V आइसो इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V अडायबेटिक अपॉन V1 रेस टू द पावर गामा। अब मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन में बड़ा कौन सा होगा? कौन सा वाला पार्ट बड़ा होगा? जिसके मन में ये वाला पार्ट आ रहा है, आप सबके घर पे मैं आके चने निकाल दूंगा कुकर में से और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझो, इसको कैसे इमेजिन करेंगे देखो मैं आपको सिखाता हूं। लेट्स से दिस इज 25 अपॉन 1। V आइसो क्या लिया? 25 एंड V1 क्या लिया? 1 इज इक्वल टू, यहां पर V1 1 लेने की वजह से यहां पर भी V1 1 होगा, लेकिन मैंने V अडायबेटिक यहां पर 5 लिया। ऐसा क्यों करा सर? क्योंकि यहां पर रेस टू द पावर गामा है और यहां पर मैंने इमेजिन करा कि गामा की वैल्यू 2 है, तो इसकी पावर में 2 हो गया। तब जाकर ये इसके बराबर हुआ, क्योंकि 5 की पावर 5, 5 5 जा 25, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब जाकर ये दोनों साइड बराबर हुई। मगर अगर गामा यहां पर नहीं होता, तो डेफिनेटली V आइसो बाय V1 बड़ा होता। भाई तुम मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरे लाडलो समझ गए बात को? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इस वजह से अगर यहां पर 1 है और यहां पर गामा है, तो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। हम लोग जानते हैं 1.66, 1.40, 1.33 कुछ होती है, तो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है। मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसकी पावर में गामा लगाना पड़ा, तब ये बराबर हुआ। ससुरा समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, यहां पर बिल्कुल क्लियर कट बात आती है कि V आइसो अपॉन V1 इज ग्रेटर देन V अडायबेटिक अपॉन V1। यहां पर यह बात समझ में आई क्या? मगज में आई क्या छोटे? अच्छा, थोड़ी देर पहले जो मैंने यहां पर वैल्यू लिखी थी, फिर एक बार लिख के दिखानी पड़ेगी क्या? 25/1 इज इक्वल टू 5/1 की पावर में 2। अब एक बात बताओ, V आइसो बड़ा कि V अडायबेटिक बड़ा? ऑब्वियसली V आइसो बड़ा दिख रहा है V अडायबेटिक के। तो इस इक्वेशन से हमें यह भी पता चल गया दैट V आइसो इज ऑलवेज ग्रेटर देन V एडायबेटिक। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चों? क्या यह चीज क्लियर हो गई? बहुत इजी है,
कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इक्वेशंस रख के कंपेयर करी, कुछ भी नहीं करना है, बस इनको रख के कंपेयर कर देने का है। क्लियर? क्या मैं इतने पोर्शन को रब करके ग्राफ बना दूं यहां पर फाइनली? चलिए, तो अब यहां पर हम लोग फाइनली एक कर्व बना लेते हैं जो इस चीज को एक्सप्लेन कर देगा कि मैं आपसे जो इतनी देर से मगज मारी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है, ये मैंने माना इनिशियल प्रेशर और ये मैंने माना फाइनल प्रेशर। तो दिस इज Pf, दिस इज P1। ठीक प्यारे बच्चों, अब आप लोग जानते हो V आइसो बड़ा है, तो मान लो इनिशियल प्रेशर गैस का ये था और ये V1 था और ये, ठीक है। अब ये चला और P2 पर Pf पर ये यहां पर बंद हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा V आइसो। क्या बन गया? V आइसो। अब अपन बात करते हैं V एडायबेटिक की, तो ये V एडायबेटिक चला और यहां पर आकर ये रुका, ये क्या बन गया? V एडायबेटिक। समझ गए कि उल्टा लिख दिया मैंने? भाई V आइसो बड़ा होगा, तो V आइसो बड़ा होगा तो वो वॉल्यूम में आपको आगे दिखेगा, सॉरी। तो दिस इज V आइसो एंड दिस इज V एडायबेटिक। तो आप देखो दोनों का प्रेशर Pf दोनों का सेम है, लेकिन V आइसोथर्मल बड़ा है और एडायबेटिक छोटा है। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से जरा नोट कर लो, इस ग्राफ को अच्छे तरीके से बना लो। आइसोथर्मल वाला आगे होगा और एडायबेटिक वाला पीछे होगा। और अगर आपको यहां पर वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर कर्व से निकाल लो। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो आइसो वाला होगा, ये आइसो वाले को बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय एडायबेटिक, क्योंकि एडायबेटिक का कर्व का एरिया बहुत छोटा है। ये देखो, ये जो लाल से मैंने पोता है तो ये बहुत छोटा वाला एरिया हो जाएगा। तो वर्क डन दोनों में सेम है, अगर आप प्रेशर सेम रखते हो और वॉल्यूम चेंज करते हो तो ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, तो बोलो तारा रारा, और बोलो तारा रारा, आ गया तुमको पूरा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब गाइस, इसके आगे हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक नया पार्ट शुरू होगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करना चाहते हो क्या, तो मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा। पर टू सेव टाइम मैं पहले पढ़ा देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यूट्यूब पर लाइव अभी आकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कर रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन भी हम लोग ले लेंगे बहुत जल्दी। तो पहले अपन एक काम करते हैं, पहले पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, आप साथ साथ में न्यूमेरिकल लगाते जाओ। जब हम लाइव आएंगे तब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, चलो तो आज का वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमारा थर्मोडायनेमिक्स का मेजर पार्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे थर्मोडायनेमिक्स का एक पूरा नया पोर्शन स्टार्ट होगा, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस।